हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीसी ऑफ लिवर। इससे पहले मैंने सीबीसी इन लंग्स कंप्लीट करा दिया है, तो अब हम देख लेते हैं सीबीसी ऑफ लिवर। क्योंकि एनसीआईएसएम सिलेबस में जो ये सीबीसी लिवर लंग का और जो आपका स्प्लीन का है, मैंने साइड में सिलेबस शो कर रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो हम सिंपल इंपॉर्टेंट फीचर्स लेके चलेंगे और इन डेप्थ अगर आपको जाना है तो आप बुक में इसमें पढ़ सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेरी हेल्प बैक टू द पॉइंट। तो देखिए, सीबीसी ऑफ लिवर का मतलब है क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ लिवर, राइट। तो अब इसके सबसे पहले हम कॉजेज समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिए, जो हमारा हार्ट था, हमने जब सीबीसी इन लंग्स पढ़ा था तो हमने लेफ्ट हार्ट की बात की थी। अब क्या होगा अगर राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होता है, मैंने वही चीज़ लिखी है, राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होता है तो सेंट्रल वीन्स में प्रेशर अप्लाई होगा। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले आपको लिवर की ब्लड सप्लाई मालूम होनी चाहिए। वैसे तो हमने एनाटॉमी में फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ी थी इन डेप्थ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बहुत ही ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है उसमें हेपेटिक आर्टरी 30% ब्लड सप्लाई करती है अराउंड, इसके थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, और पोर्टल वीन 70% के अराउंड करती है ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये पोर्टल वीन जीआईटी से ब्लड लेकर आती है और इसे हम ये जो हेक्सागोनल शेप का आपको नजर आ रहा है ना, इसे हम हेपेटिक लॉब्यूल बोलते हैं। इस हेपेटिक लॉब्यूल में ड्रेन करती है। इस हेपेटिक लॉब्यूल के अंदर अगर आप गौर कर सको तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको सेंट्रल वीन नजर आ रही है सेंटर में, इस हेपेटिक लॉब्यूल के अंदर में ये सेंट्रल वीन होती है और सेंट्रल वीन हेपेटिक वीन में खुल जाती है। हेपेटिक वीन ड्रेन करती है इंफीरियर वीना कावा में और इंफीरियर वीना कावा आपके राइट एट्रियम में आ जाती है। इसी तरीके से ऊपर से सुपीरियर वीना कावा भी आ रही थी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो इंफीरियर वीना कावा पर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से हेपेटिक वीन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हेपेटिक वीन से आपके यहाँ पर ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स है ना, इनके अंदर सेंट्रल वीन यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होगा। तो यही कॉज होता है आपका सीबीसी का। अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सीबीसी इन लिवर। तो देखिए, इससे पहले कि मैं मॉर्फोलॉजी डिस्कस करूं, ये जो मैंने हेपेटिक लॉब्यूल के बारे में बताया था आपको, इसका एक डायग्राम आप देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ये गाइटन का एक डायग्राम है। हमने जब फिजियोलॉजी में पढ़ा था तो हमने देखी थी कि ये सेंट्रल वीन थी, ठीक है, हेपेटिक लॉब्यूल में। और आप देखेंगे ये जो आपको ये बीच बीच में आपको छोटे छोटे वीन्स नजर आते हैं ना, हम साइनोसॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इन साइनोसॉइड के अंदर आपको 2 प्लेट सेल की नजर आ रही हैं, 2 सेल थिक, इसे हम लिवर सेल प्लेट बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखें साइनोसॉइड की जो लाइनिंग है, यहाँ पर आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, राइट। और ये जो आपकी है, ये आपकी पोर्टल वीन है जो 70% ब्लड सप्लाई कर रही है। ये हेपेटिक आर्टरी है जो 30% कर रही है और ये बाइल डक्ट है। और ये आप ध्यान से देखोगे इन सबकी कैनालिक्यूली इन्हीं के अंदर आके खुल रही है, साइनोसॉइड्स में और इन सेलुलर प्लेट्स में, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि जब सेंट्रल वीन में प्रेशर लग रहा था तो साइनोसॉइड में प्रेशर लग रहा था, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, एनगॉर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है। जबकि ये वाला जो एरिया होगा पेरीफेरल एरिया, आप ज़रा ध्यान से देखो, जो हेपेटिक आर्टरी है पोर्टल वीन है वो इसी एरिया में तो है ना, आपकी पेरीफेरी वाले एरिया में। तो रिलेटिवली पेरीफेरी वाले एरिया में जो आपका ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मली ठीक रहती है रिलेटिवली सेंट्रल में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मॉर्फोलॉजी में जो ग्रॉस अपीयरेंस है वो लिवर का होता है नटमेग लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ तक कि एआई ऑल इंडिया आयुष पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि नटमेग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको मालूम चाहिए लिवर की। अब ये नटमेग होता क्या है, आपने नटमेग फ्रूट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो घर में आपने जायफल के बारे में सुना होगा, ठीक है। मैं लेकर भी आई हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको शो भी कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये नज़र आ रही हो कैमरे में। अंदर से आपको बीच बीच में डार्क नज़र आ रही है और जबकि आप पेरीफेरी की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पेल नज़र आ रही है। यही अपीयरेंस हमारे लिवर का हो जाता है कि जो सेंट्रल वीन और साइनोसॉइड से, जो मैंने अभी गाइटन के डायग्राम आपको दिखाया था, सेंट्रल वीन और साइनोसॉइड कंजेस्टेड हो जाते हैं ब्लड से, जिसकी वजह से वो डार्क अपीयरेंस होता है। जबकि जो पेरीपोर्टल वाले हैं वो वहाँ पर कंजेशन रिलेटिवली कम होता है, इसीलिए वो पेलर नजर आते हैं इस तरीके से। यानी लिवर आपका नटमेग की तरह नजर आता है, इसलिए नटमेग लिवर नाम कह दिया, राइट। उसके बाद इसकी ग्रॉस मतलब होता है जो हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, हम आंखों से देख रहे हैं। ये हमारा लिवर काफ़ी एनलार्ज नज़र आएगा और सॉफ्ट नज़र आएगा कंपैरेटिवली नॉर्मल हेल्दी लिवर के। और अगर आप लिवर को काट के देखेंगे तो जो सरफेस है, क्योंकि उसके अंदर कंजेशन हो रखी है भाई, तो सरफेस जो होता है वो एक तरीके से कभी कभी बल्ज भी कर जाता है। आपने कट किया और एकदम बल्ज आउटवर्ड हुआ, एकदम बाहर की तरफ निकल कर आएगा। तो ये ग्रॉसी अपीयरेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है नटमेग लिवर की, तो ये आप याद रखिएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि सेंट्रल साइनोसॉइड कंजेस्टेड हो जाती है, डार्क नजर आती है, जबकि पेरीपोर्टल वाला पेल नजर आता है, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं जो सेंट्रल लोबुलर रीजन था, क्योंकि जहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा थी, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी जो कैपिलरीज थी वो एनगर्ज हो रही थी ब्लड की वजह से, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है हीमोरेज की और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है नेक्रोसिस की। क्यों? क्योंकि भाई हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा,
इतना ज़्यादा ब्लड हो गया कि वो सही से जा ही नहीं पा रहा न्यूट्रिएंट, राइट। तो आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से तो आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वहाँ पर जो ब्लड है वो कैपिलरीज से निकलना शुरू हो जाता है और हीमोरेज की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हीमोसिडेन लेडेन मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे। ये बहुत खास किस्म के मैक्रोफेजेस थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सीबीसी इन लिंक्स में पढ़ाया था। फैटी चेंजेस, अब ये देखो अंदर की तरफ तो आप देख रहे थे कि वहाँ नेक्रोसिस हो रहा था, यहाँ पर नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ब्लड की सप्लाई ठीक ठाक है यहाँ पर लेकिन फैटी चेंजेस हो रहे हैं। ये फैटी चेंजेस हो रहे हैं हेपेटोसाइट्स में, ठीक है ना, पेरिपोर्टल हेपेटोसाइट में फैटी चेंजेस। इसीलिए कहते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म तक हो जाए तो ये फैटी चेंजेस फाइब्रोटिक इन नेचर हो जाते हैं। सर्टेन कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो कंजेस्टेड सीवीसी इन लिवर थी वो एक बहुत लंबे टाइम तक अगर हो जाए लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में, तो उसके अंदर सिरोसिस होना शुरू हो जाएगी। और सेंट्रल वीन जो मैंने आपको दिखाई थी, सेंट्रल वीन, इसके अराउंड फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, फाइब्रोटिक इन नेचर सेल्स बन जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक सिरोसिस, ठीक है। तो कार्डियक सिरोसिस का मतलब ये नहीं है कि कार्डियक में हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई। कार्डियक सिरोसिस का मतलब ये है कि लिवर के अंदर जो सेंट्रल वीन थी वहाँ पर फाइब्रोसिस हो गई। अब आप पूछेंगे कार्डियक क्यों बोलना है, क्योंकि मेन तो डेविल हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर था ना। ये पूरी कहानी जो हो रही है ये इसी की वजह से तो हो रही है, राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से। इसको हम कंजेस्टिव हेपेटोपैथी भी बोलते हैं कार्डियक सिरोसिस को, और नटमेग लिवर विद फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। इफ यू गाइस लाइक माई एफर्ट्स देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।